हेलो दोस्तों, आज है 22 फरवरी 2024 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि माघ शुक्ल त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है। महिलाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए महत्वपूर्ण बड़ी और काम की खबरें इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको बता दें, आज है 22 फरवरी का दिन, माघ शुक्ल त्रयोदशी। और आज सृष्टि के सृजन करता हुआ प्रथम शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। विश्वकर्मा जयंती के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीते साल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर खास योजना को लॉन्च किया था और इसमें 18 ट्रेडों से संबंधित स्किल्ड लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बिना गारंटी के 3-3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें कोई भी स्किल्ड व्यक्ति अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकता है। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट का किसान भाइयों के लिए बड़ा फैसला। गन्ना खरीद मूल्य 25 रुपए बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। पशु बीमा को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में बुधवार 21 फरवरी को बड़ा फैसला हुआ। गन्ना खरीद की कीमत में करीब 8% का इजाफा हुआ है, यानी अभी गन्ने की खरीद 315 प्रति क्विंटल, जो अब 340 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। बढ़ी हुई कीमत का लाभ आगामी गन्ना सीजन 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 की अवधि से मिलेगा। किसान भाइयों के आंदोलन से जुड़ी खबर है। किसानों का दिल्ली कूच 2 दिन के लिए टल गया है। पंजाब के किसानों ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली कूच करने का प्लान फिलहाल 2 दिन के लिए टाल दिया है। किसान नेता सरवण पंदेर ने कहा कि अगले 2 दिन हम रणनीति बनाएंगे। किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत और तनावपूर्ण हालात के बाद यह फैसला लिया। वहीं खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर पर भी किसानों की तरफ से सफेद झंडा लहराया गया। इसके जवाब में प्रशासन ने भी सफेद झंडा लहरा दिया। मतलब फिलहाल दोनों तरफ से शांति बनी हुई है। इससे पहले दिन भर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव की स्थितियां चली। पुलिस ने रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को दिन भर रोके रखा। खनौरी बॉर्डर पर एक युवा किसान की मौत हो गई। किसान पंजाब के बठिंडा का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके अलावा 12 अन्य किसान भी घायल हैं। पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार, कहा कि ट्रैक्टरों से कानून व्यवस्था को खतरा। हाईकोर्ट ने फटकार लगाकर कहा, संभालना आपका काम है, हमारा नहीं। इधर खबर आ रही है, हरियाणा के 7 जिलों में अभी और इंटरनेट बंद रहेगा। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंदी की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ाई गई है। अब 23 फरवरी की रात 11:59 तक इंटरनेट बंद रहेगा। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवाएं 23 फरवरी की रात तक बंद रहेगी। किसानों के साथ 5वें दौर की बातचीत के लिए सरकार तैयार है। कहा कि हर विकल्प खुले हैं। एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन पर बैठे किसानों के लिए सरकार बातचीत के लिए सारा रास्ता खोल कर रखना चाहती है। 4 दौर की बैठक में बात नहीं बनी तो सरकार ने 5वें दौर की बैठक के लिए हामी भरी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बातचीत से समाधान निकलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, पीएम मोदी आज 22 फरवरी को आएंगे वाराणसी। 14,316 करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार देंगे। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच रहे हैं 22 फरवरी को, और इसके बाद 23 फरवरी को विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। 2 दिवसीय काफी महत्वपूर्ण दौरा है। आगे बढ़ते हैं, अपडेट खबर, पीएम मोदी करेंगे मुहूर्त पंचांग बताने वाली घड़ी का लोकार्पण। सूर्य और चंद्रग्रहण कब, ये भी बताएगी। उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को उज्जैन में इस वैदिक घड़ी का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे और ये दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल वॉच होगी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम तो बताएगी, साथ ही पंचांग और 30 मुहूर्त की जानकारियां भी देगी। सूर्योदय और सूर्यास्त से लेकर सूर्य और चंद्रग्रहण कब होगा ये भी बताएगी। उज्जैन में जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंचे टावर पर इसे लगाया जाएगा। इस वैदिक घड़ी का एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च होगा और इसे आप मोबाइल पर इंस्टॉल करके इस्तेमाल भी कर पाएंगे, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, अपडेट खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए। फोन पे ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है। इसमें 4 लाख ऐप्स है। 12 भारतीय भाषाओं में आप सर्च कर सकते हैं। वॉलमार्ट के निवेश वाली फोन पे ने 21 फरवरी को एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए इंडस ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। शादी के आधार पर महिलाओं को नौकरी से निकालना गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। महिलाओं के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि शादी के आधार पर महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। महिला कर्मचारियों को शादी के अधिकार से वंचित करने का आधार बनाने वाले नियम असंवैधानिक हैं। इसरो को मानव अंतरिक्ष मिशन में एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। C-20 क्रायोजेनिक इंजन ह्यूमन रेटिंग में पास, ये गगनयान में इस्तेमाल होगा। अगले महीने AI चैटबॉट हनुमान लॉन्च करेगी रिलायंस। कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि ये कैसे काम करता है। जियो ब्रेन पर भी कंपनी काम कर रही है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगले महीने ChatGPT के जैसा ही AI चैटबॉट हनुमान लाने की तैयारी कर रही है और इसे भारत GPT ग्रुप
ग्रुप नाम दिया गया है। चैट जीपीटी से मुकाबला होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार होगा दोगुना, ग्रीक पीएम। मित्सोटाकिस की भारत यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक बताया है। ग्रीक पीएम बोले, मोदी सच्चे दोस्त हैं, दूरदर्शी नेता है, भारत आना सौभाग्य की बात है। दरअसल 90 रायसीना डायलॉग के चीफ स्पीकर हैं ग्रीक पीएम, जो बुधवार सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचे और यहाँ पीएम मोदी ने उनका औपचारिक स्वागत भी किया। 16 साल बाद ग्रीक का कोई प्रधानमंत्री भारत आया है। रायसीना डायलॉग वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का एक मंच है। इसमें मुख्य तौर पर 100 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्री बैठक करते हैं और इस साल इस मंच के चीफ गेस्ट ग्रीक के पीएम है। ग्रीक के पीएम ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत। नई दिल्ली में 90 रायसीना डायलॉग की शुरुआत हो गई है। ये सम्मेलन 23 फरवरी तक चलने वाला है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, जेफरीज की बड़ी भविष्यवाणी, 2027 में $5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत। यानी साल 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ये दावा किया है ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने। जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आर्थिक विकास दर में लगातार तेजी, जियोपॉलिटिक्स हालात के पक्ष में रहने, मार्केट कैपिटलाइजेशन में उछाल और रिफॉर्म्स की दिशा में उठाए जा रहे कदम और मजबूत कॉर्पोरेट कल्चर के चलते भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। जल्द ही जर्मनी और जापान को भारत पीछे छोड़ देगा, है ना दोस्तों। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, मराठा आरक्षण पर पेंच फंसा हुआ है, फिर से आंदोलन की तैयारी। जरांगे ने कहा कि अब बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल होंगे। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने 24 फरवरी को फिर से राज्य में आंदोलन करने का ऐलान किया है। वैसे आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार 20 फरवरी को मराठाओं को 10% आरक्षण देने का बिल पास हो गया है। सीएम शिंदे अब इस बिल को विधान परिषद में पेश करेंगे और वहां से पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा। और मराठा आरक्षण बिल पारित होने से मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। यानी राज्य में 52% आरक्षण पहले से ही है। 10% मराठा आरक्षण जुड़ने से रिजर्वेशन लिमिट 62% हो जाएगी। लेकिन जरांगे ने इस बिल को लेकर कहा कि इसमें मराठाओं की मांग को पूरा नहीं किया गया। आरक्षण की सीमा 50% के ऊपर हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा। हमें ऐसा आरक्षण चाहिए जो ओबीसी कोटे से हो और 50% के नीचे रहे। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर इसे रद्द करने की मांग भी की गई है। पटना में 3 मार्च को महागठबंधन की जन विश्वास महारैली, तेजस्वी के साथ मंच पर दिखेंगे राहुल गांधी, लालू यादव। 10 लाख भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी अकेले पिता पर डालना गलत, हाईकोर्ट ने कहा। माँ बाप दोनों कमाने वाले, इसलिए दोनों को उठानी चाहिए जिम्मेदारी। यदि माँ और बाप दोनों कमाने वाले हैं तो बच्चे की जिम्मेदारी अकेले पिता पर डालना गलत है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरण पोषण के एक मामले में टिप्पणी की है। केंद्र सरकार ने बेहतर पदोन्नति के अवसर, कर्मचारियों की नई भर्ती और विभिन्न आंतरिक सुरक्षा कार्यों के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन सुनिश्चित करने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के मौजूदा मानव संसाधन में करीब 24,000 कर्मचारियों की आरक्षित प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नीट यूजी 2024 से जुड़ी खबर, अब इन 14 विदेशी शहरों में भी होगा नीट यूजी एग्जाम। एनटीए ने केंद्रों की लिस्ट में शामिल किया। पीएफआरडीए ने एनपीएस ट्रस्ट में संशोधन को अधिसूचित किया। भारत में 2024 में 9.5% बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन। सर्वेक्षण में ये रिपोर्ट सामने आई है। नई रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है कि 2024 में वेतन में 9.5% की वृद्धि हो सकती है। 550 अमृत भारत स्टेशनों की 26 फरवरी को सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाईटेक सुविधाओं से ये स्टेशन लेस होंगे। 1,37,000 रुपए सैलरी मिलेगी। रहना खाना फ्री। इजराइल के लिए उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को फिर आवेदन और चयन का मौका दिया जा रहा है। शानदार पैकेज पर इजराइल जाने के लिए एक बार फिर श्रमिकों को मौका मिल रहा है और इसके लिए किसी भी श्रम कार्यालय में 24 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। शासन ने इसका निर्देश जारी किया हुआ है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल डीजल वाहनों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। बाइक पर भी लागू होगी। 10,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। दिल्ली सरकार के नए नियमों के मुताबिक पेट्रोल कारों को पहले पंजीकरण की तारीख से 15 साल तक वाहन चलाने की अनुमति होगी। जिनके कार मालिकों के पास डीजल कार है उन्हें मैच 10 साल तक चलाने की अनुमति होगी। दिल्ली सरकार ने वैसी सार्वजनिक गाड़ियां जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है उनके लिए नई गाइडलाइन दी है। उत्तराखंड में निजी स्कूलों के 19,000 एडमिशन की जांच की जाएगी। आरटी में छात्रों के एडमिशन हुए थे। बिहार में 100 साल उम्र पार करने वाले 21,000 से ज्यादा लोग हैं। रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। निर्वाचन आयोग की टीम ने 3 दिन बिहार में रहकर जिलों का दौरा किया और इस दौरे के बाद आयोग की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है, बताया जा रहा है कि बिहार में उम्र का शतक लगा चुके 21,000 से ज्यादा लोग हैं। बिहार से जुड़ी खबर यह 1 अप्रैल 2024 से कॉलेज में अब इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। +2 स्कूल में ही छात्रों का नामांकन किया जाएगा। यानी बिहार के डिग्री कॉलेजों से इंटरमीडिएट की पढ़ाई को अलग करने का निर्णय लिया गया है और ये बदलाव शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू हो जाएगा। महाराष्ट्र के हजारों डॉक्टरों ने राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। सरकार के सामने डिमांड रखी है। महाराष्ट्र में आज गुरुवार यानी 22 फरवरी को मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर
डॉक्टर्स सेंट्रल MARD ने गुरुवार शाम 5 बजे से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। हालांकि एसोसिएशन ने कहा कि हड़ताल के दौरान लोगों को आवश्यक चिकित्सा देखभाल का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए इमरजेंसी यानी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। मोबाइल इंटरनेट की स्पीड में भारत 18वें रैंक पर पहुंचा है। जंग की तैयारी या फिर जनता पर कंट्रोल। अब चीन में कंपनियां भी सेना बना रही हैं। शी जिनपिंग का एक खतरनाक प्लान सामने आया। चीन की प्राइवेट यानी निजी कंपनियां भी अब अपनी सेनाएं बना रही हैं। वे अपने कर्मचारियों को हथियारों से लैस कर रही है और उन्हें सैन्य ट्रेनिंग भी दी जा रही है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर, अतिथि शिक्षकों के लिए गुड न्यूज आई है। अब गर्मी की छुट्टियों का भी मानदेय मिलेगा। पूर्व निर्देश रद्द हो गया। झारखंड के ये लोग अब बस में फ्री सफर कर पाएंगे। सीएम चंपई सोरेन ने बड़ी सौगात दी है। झारखंड सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र छात्राओं, 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, विधवा, दिव्यांगों, आंदोलनकारियों और HIV संक्रमितों को ये बड़ी सौगात दी है। सरकार ने इन्हें निःशुल्क बस सेवा का तोहफा दिया। जल जीवन मिशन, उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जल जीवन मिशन में शानदार काम करने का कर्मचारियों को यह तोहफा यानी इनाम मिला। 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। बोर्ड मीटिंग में बुधवार की शाम प्रबंधन ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। पहले यह भत्ता 196% हुआ करता था, जो अब बढ़कर 200% हो जाएगा। पाकिस्तान में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। सहबाज होंगे PM। PPP और PMLN में समझौता हो गया। कनाडा ने पलटी मारी है। पहले भारत पर आरोप लगाया, अब कहा निज्जर के सहयोगी के घर हमले में विदेशी हाथ नहीं। राजस्थान में CM भजनलाल शर्मा ने VIP कल्चर खत्म किया। ट्रैफिक लाइट पर रुकेगा काफिला, लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए निर्देश दिए हैं कि अब वे भी आम लोगों की तरह ही सड़क पर चलेंगे। उनका काफिला भी रेड लाइट होने पर चौराहों पर रुकेगा। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी उद्यम क्रांति योजना। श्रम मंत्री ने इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन के आयोजन का ऐलान किया। उद्यम क्रांति योजना शुरू होने से युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। महाराष्ट्र में प्रसाद खाने के बाद 300 से ज्यादा बीमार हो गए। अस्पताल के बाहर सड़क पर इनका इलाज हुआ। सलाइन की बोतलें पैरों से लटकाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान प्रसाद खाने के बाद 300 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट आया। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 72,623 पर बंद हुआ है। निफ्टी 141 अंक टूटा। ये 22,055 के स्तर पर बंद हुआ। Xiaomi 14 स्मार्टफोन 7 मार्च को भारत में लॉन्च होगा। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए खबर, व्हाट्सएप में अब स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग प्रोफाइल फोटो फीचर से जुड़ा एक अपडेट मिलने वाला। यूजर की परमिशन के बिना प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएंगे। साउथ कोरिया में डॉक्टरों की हड़ताल, नए डॉक्टर्स की भर्ती का विरोध हो रहा है। कहा कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 26 फरवरी से 1 मार्च तक होने वाले बजट सत्र में पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उत्तराखंड से जुड़ी एक और बड़ी खुशखबरी, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं की माताओं को सरकार 1,000 रुपए देकर सम्मानित करेगी। शिक्षा विभाग कमला नेहरू पुरस्कार से सम्मानित करेगा। हाई स्कूल में 78.40% तक अंक प्राप्त करने वाले, 12वीं में 76.20% तक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की माताओं को इनाम मिलेगा। उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वित्त विभाग के तहत उद्योग लगाने पर 50% रजिस्ट्री में सब्सिडी मिलेगी, लेकिन पहले पूरे पैसे जमा करने होंगे। गैंगस्टर एक्ट में संशोधन किया गया और भी कई बड़े फैसले हुए हैं। लखनऊ में 25 फरवरी से लगाया जाएगा विशेष हेल्थ कैंप और इस मेगा हेल्थ कैंप में सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों के टॉप डॉक्टर्स भी शामिल होंगे। बिहार में 7,89,000 नए वोटर पहली बार वोट डालेंगे। इसी ने कहा कि बुजुर्ग वोटरों के घर तक जाएगी टीम। सुविधा पोर्टल पर आम लोग भी सुझाव दे पाएंगे। राजस्थान में CM फ्री दवा योजना की 15 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। 14 कंपनियों को नोटिस जारी हुआ है। वहीं राजस्थान में अब 22 फरवरी तक ट्रांसफर हो पाएंगे। भजनलाल सरकार ने 2 दिन और बढ़ाया। बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी हो रही है। ग्रामीण बैंकों में 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल 23 तारीख को। नई भर्ती और पदोन्नति सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हल्ला बोल होगा। शुक्रवार को राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय राष्ट्रीय मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। राजस्थान गुर्जर महासभा युवा प्रकोष्ठ की ओर से 27 फरवरी को बिरला ऑडिटोरियम में गुर्जर युवा सम्मेलन होगा। गुर्जरों के लिए हर जिले में कोचिंग छात्रावास की सुविधा मिले। 27 फरवरी को जयपुर में देश भर के गुर्जर समाज के लोग जुटेंगे। है ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, इंदौर में बनेगा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। अभी से 10 गुना बड़ा होगा। 7 मंजिला नई बिल्डिंग होगी। अब जो खबरें आ रही है वो 2-3 खबरें ऐसी है जो बेहद ही चौंकाने वाली हैं। हरिद्वार से लौट रहे व्यवसायी की ट्रेन में जान चली गई। इंदौर से मां की अस्थियां विसर्जित करने गए थे और ट्रेन में साइलेंट अटैक आ गया। वहीं इंदौर हाईकोर्ट वकील की कार में साइलेंट जान चली गई। ये भी मामला बेहद चौंकाने वाला है। इसके अलावा जिम से लौटे 23 साल के सिपाही की हार्ट अटैक से जान चली गई। हार्ट अटैक की फिर से डराने वाली घटनाएं सामने आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर रतलाम से जुड़ी हुई आ रही है। समाधान आपके द्वार योजना में शिविर लगेंगे। सरकारी विभागों में पेंडिंग शिकायतों का हाथों हाथ निराकरण होगा। हरियाणा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से
पहले जेजेपी ने व्हीप जारी किया। सत्र में सभी विधायकों को आने की हिदायत दी गई है। एक और जहां देश के मैदानी राज्यों में तापमान बढ़ रहा है, वहीं मंगलवार को हुई बर्फबारी से पहाड़ी राज्य सड़क से लेकर छतों तक बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। हिमाचल में बर्फबारी से यातायात बाधित हुआ। लद्दाख में भी पर्यटक जमकर झूमे। जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। सीएम मोहन यादव ने बड़ा तोहफा दिया है। इस बार 1 मार्च को ही मिल जाएगा लाडली बहनों को भाई का प्यार। त्योहारों को देखते हुए 1 मार्च को ही बहनों के खाते में लाडली बहना योजना की राशि डालने का फैसला लिया गया। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की शुरुआत आज से होने जा रही है। 55 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल होंगे। नोएडा में अमरपाली के खरीदारों को राहत मिलेगी। एनबीसीसी को 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट डेवलप करने की मंजूरी मिल गई है। सिग्नल मैसेंजर पर अब कोई नहीं देख पाएगा आपका फोन नंबर, प्राइवेसी फीचर आया। यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2024 जारी हो गया। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 26 मई से होगी। पंजाब नेशनल बैंक ने बम्पर वैकेंसी निकाली है। अधिकारी के 1000 पदों के साथ अन्य पद भी शामिल है। रेलवे भर्ती परीक्षा से जुड़ी खबर आ रही है। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबर है। रेलवे में लाखों भर्तियां होगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया, रेलवे के सभी जोन में ग्रुप सी पोस्ट में 2,48,895 पोस्ट खाली हैं। ग्रुप ए और बी पदों में 2070 पद खाली हैं। वैसे आपको बता दें, रेलवे ने भी हाल ही में रेलवे पुलिस फोर्स में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के 9,739, सहायक लोको पायलट और तकनीशियन ग्रेड के 27,019 पद, ग्रुप डी के 62,907 पद, आरपीएफ में 9,500 पद और 798 रिक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की हुई है। वहीं खबर है कि रेलवे जल्द ही एक और बम्पर भर्ती निकालने वाला। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में लगभग 28-29,000 पदों की भर्ती का परिणाम आगामी 8 दिनों में घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान भाइयों के लिए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। 3 अफसरों की कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्रभावित किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए 3 अफसरों की कमेटी का गठन किया है। बिहार के स्कूलों में अब 8 घंटे नहीं होगी पढ़ाई। शिक्षा विभाग ने समय घटाया। नए समय के मुताबिक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे यानी 6 घंटे तक का होगा। एआई बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का, साथ ही समय की बचत होगी। आईसीएआई अध्यक्ष ने भूमिका बताई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को बिहार में रेलवे से जुड़ी करोड़ों रुपयों की योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। बुधवार सुबह सोने का भाव 62,226 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 70,950 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को और ज्यादा कैसे बढ़िया बनाया जा सकता है और क्या सुधार किए जाने चाहिए, कमेंट करके आप सुझाव दीजिएगा। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम ऐसे ही काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो हर रोज देखते रहें, है ना दोस्तों। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप ये वीडियो जरूर लाइक करेंगे, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करेंगे। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक और नए वीडियो में फिर से जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।